नमस्कार दोस्तों, 9 क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक 2020 में जिनका भी CML रैंक 3000 से लेकर 5000 रैंक तक है, उनको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा ब्रांच मिल सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, झारखंड पॉलिटेक्निक में आपको पता है टोटल सीट सरकारी, प्राइवेट, PPP मोड तीनों कॉलेज मिलाकर 9000 सीट है। सरकारी, प्राइवेट, PPP तीनों मिला के 9000 सीट है, ठीक है। और आपका रैंक है 3000 से 5000, मतलब आपको कॉलेज ब्रांच एकदम गारंटी है कि मिलेगा। लेकिन आपको चाहिए कि नहीं, मुझे टॉप क्लास का जो सरकारी कॉलेज है उसी में चाहिए, जिसके में थोड़ा बहुत माहौल अच्छा रहे। बाकी सरकारी कॉलेज का क्या स्थिति है आपको मालूम है, सारा सरकारी कॉलेज की स्थिति के बारे में आपको जानकारी है। लेकिन उनमें से जो कुछ ठीक है, जैसे आदित्यापुर, रांची, धनबाद, निरसा, तो ये जो 4-5 कॉलेज है, इसमें आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा आप खुद बता सकते हो। ये चारों पांचों कॉलेज का अगर टोटल सीट मैं बता दूं तो मुश्किल से 1500। ये 4 कॉलेज, भागा का भी माइनिंग वगैरह उसमें ऐड कर लिया जाए, निरसा का भी ऐड कर लिया जाए, ओवरऑल 1500 हाईएस्ट, 1500 भी नहीं है सीट ये पांचों कॉलेज मिला के। तो आपको बताओ 3000 से 5000 रैंक में आपको यही 5 कॉलेज में क्या मिलने का संभावना दिखाई दे रहा है? ना के बराबर में। उसमें भी आपको चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मतलब आप अपना ब्रांच से कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हो, जो कि होना भी चाहिए। ब्रांच से कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो बताओ पॉसिबिलिटी क्या दिख रहा है? एकदम ना के बराबर में। तो आपको दूसरा अब ऑप्शन देखना होगा, या तो आपको अच्छा प्राइवेट कॉलेज की ओर जाना होगा, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज की ओर जाना होगा, या तो PPP मोड के बारे में आपको सोचना होगा। हाँ, PPP मोड क्या होता है आपको मैं बता दूं। ये कॉलेज होता है सरकार का, बिल्डिंग जो होता है इसका, कैंपस जो होता है इसका सरकार का होता है। लेकिन सरकार को पता है कि जितने सरकारी कॉलेज है उसमें ही टीचर नहीं दे पाए हैं जो पुराने हैं, और ये तो नया कॉलेज हम खोले हैं, इसमें हम टीचर कहाँ से लाएंगे। तो सरकार क्या किया, PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में दे दिया कोई प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए। कॉलेज का बिल्डिंग जो है वो सरकार का है, कॉलेज का बिल्डिंग सरकार का है, लेकिन दे दिया प्राइवेट कंपनी को कि आप इस कॉलेज को चलाइए, हमको कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो कॉलेज बोला, जो कंपनी बोला कि सर हम तो पढ़ाएंगे लेकिन हमको तो पैसा चाहिए। तो सरकार बोला कि एक काम करो, आधा सीट में आप प्राइवेट की तरह एकदम पैसा लो और आधा सीट में आप पैसा कम लो। नहीं लेगा, नहीं कम लेगा। तो PPP मोड में 2 टाइप का सीट रखा गया, फ्री सीट और पेमेंट सीट। फ्री सीट में आपको 10,000 लगभग सालाना लगता है, मतलब 3 साल में 30,000 रुपये आपको खर्चा करना है फी के रूप में। रहना खाना तो आपको देना ही होगा, वो तो अलग से देना ही होगा। और पेमेंट सीट में फ़ी लगभग किसी कॉलेज में है 1,20,000, किसी में 1,30,000, किसी में 1,40,000, 1.5 लाख के आसपास, मतलब 50,000 एवरेज है ना। किसी में 40 भी है, किसी में 50 भी, किसी में 54 भी है। क्लियर? तो ओवरऑल टारगेट है कि अगर फ्री सीट आप लेते हो PPP मोड में तो आपको ब्रांच में मिल जाएगा पसंद का, और कॉलेज जो है वो आपको देखना पड़ेगा कि PPP मोड में आप कैसा कॉलेज ले रहे हो। फ्री सीट में आपको 30,000 फी में खर्चा करना होगा 3 साल में, मैं एवरेज बता रहा हूँ, 30,000 रुपये खर्चा करना होगा। और पेमेंट सीट लोगे तो 1.5 लाख रुपये खर्चा करना होगा। तो मेरे ख्याल से पेमेंट सीट PPP मोड पे लेना उतना फ़ायदेमंद नहीं है। हाँ, फ्री सीट मिले तो लिया जा सकता है, लेकिन उसमें भी आपको देखना होगा कि 30,000 तो हमको खर्चा करना ही है, रहना खाना भी हमको खर्चा करना है, क्या उसके बदले वैसा हमको वहाँ पर पढ़ाई मिल पाएगा? क्योंकि वो 50-50 है, ना सरकारी है और ना प्राइवेट है, वो 50-50 है बाबू। आधा मतलब बिल्डिंग तो है सरकार का, लेकिन कंपनी है प्राइवेट, तो प्राइवेट कंपनी भी थोड़ा सा सोचता है कि सरकार के बिल्डिंग है, मेरा तो खर्चा हुआ नहीं है,
आ रहा बात समझ में। और बच्चा लोग आ रहा है सरकार के नाम पे ही, पीपीपी मोड के नाम पे ही, तो हम नहीं भी उतना पढ़ाएंगे तो क्या कर लेगा, नहीं उतना लैब देंगे तो क्या कर लेगा, प्लेसमेंट सही नहीं देंगे तो क्या कर लेगा। बात का मतलब समझो, क्योंकि वो जो है आधा सरकारी टाइप का है, आधा प्राइवेट टाइप का है, क्लियर। लेकिन जो फुल्ली प्राइवेट है वो जान रहा है, उसका एक मालिक फिक्स है फुल्ली प्राइवेट का कि नहीं, अगर हम पढ़ाई अच्छा नहीं देंगे, अगर हम प्लेसमेंट अच्छा नहीं देंगे तो मेरा दिक्कत हो सकता है, मेरा बच्चा लोग फिर आएगा ही नहीं, फिर हमको कॉलेज बंद करना पड़ सकता है, क्लियर। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको पीपीपी में लेना है नहीं लेना है, प्राइवेट में ले लो नहीं लो, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या सोचना है। पहला, अगर सरकारी चाहिए टॉप 3-4 कॉलेज 5 कॉलेज में, तो 3000 से 5000 रैंक तक में आप भूल जाओ। हाँ, अगर आपका कैटेगरी एसटी है तो आपको कंफर्म में मिल जाएगा, ब्रांच में मिल जाएगा। एससी है तो फिर ब्रांच के साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉलेज मिल जाएगा लेकिन टॉप कॉलेज नहीं मिलेगा, जिधर तिधर आपको लेना पड़ेगा, और ब्रांच से भी कंप्रोमाइज करना पड़ेगा 3000 से 5000 रैंक तक में। लेकिन एसटी हैं आप तो आपको पसंद का ब्रांच भी मिल जाएगा, पसंद का कॉलेज भी मिल जाएगा। लेकिन आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, तो आपको यहाँ डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको पीपीपी मोड में जाना है कि प्राइवेट कॉलेज में जाना है। पीपीपी मोड में 2 ऑप्शन है, एक फ्री है एक पेमेंट है। तो मैं तो पीपीपी, जब हमको पेमेंट खर्चा ही करना है तो पीपीपी मोड में क्यों करें भाई, बात का मतलब समझो। जब हमको पैसा खर्चे करना है तो पीपीपी में क्यों करें, ये मेरा अपना मानना है। जब हम खर्चे कर रहे हैं तो बढ़िया से हम प्राइवेट में पढ़ेंगे, पूरा फैसिलिटी के साथ पढ़ेंगे, क्यों कंप्रोमाइज करेंगे, क्लियर। लेकिन अपना अपना मानना है, आपको जो पसंद। मैं किसी पीपीपी मोड का कॉलेज का नाम नहीं लूँगा। हाँ, कुछ कुछ पीपीपी मोड का कॉलेज है एक आध जो बढ़िया है, जिसको खराब नहीं कहा जा सकता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज है जो उससे भी बहुत बढ़िया पोजीशन में है। तो मेरे से तो सारा कॉलेज का रिश्ता है, मैं किसी के बारे में ऑनलाइन तो नहीं बोल सकता हूँ कि हाँ ये कॉलेज बेस्ट है, ये कॉलेज 2nd नंबर पे है, ये कॉलेज 3rd नंबर पे है। ये आपको खुद डिसाइड करना है, या मैं इतना आपका मदद कर सकता हूं कि 9 क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो और आपको खुद से पूछना है कि सर मैं ये कॉलेज में जाना चाहता हूं या ये कॉलेज लेना चाहता हूं, उसका डिग्री कैसा है, इसका मान्यता सही है या नहीं है, इसमें खर्चा कितना आएगा, या ये कॉलेज सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके बारे में हम लोग हेल्प आपको कर सकते हैं। लेकिन लाइव में हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि पीपीपी में यहाँ ले लो ये टॉप है, यहाँ ले लो ये फालतू है, प्राइवेट में ये ले लो टॉप है, प्राइवेट में ये ले लो फालतू, ये नहीं बोल सकते हैं, क्लियर। लेकिन हाँ, 3000 से 5000 रैंक में आप चाहोगे तो पीपीपी मोड में अगर आप लेना चाहते हो फ्री सीट तो मिल सकता है, उसमें जिधर तिधर आपको लेना पड़ेगा। फिर आपको ये नहीं उसमें खोजना है कि हमको पढ़ाइयों चाहिए बेस्ट, हमको लैब भी चाहिए बेस्ट, ऐसा फिर फेर में नहीं रहना होगा। हाँ, पेमेंट खर्चा करना है तब तो आप जहाँ चाहोगे जहाँ ले सकते हो, उसमें आपको पूरा मदद कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जो गरीब हैं, जो पेमेंट खर्चा नहीं करना चाहते हैं, सरकारी में ही लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ऑप्शन यही है कि इस बार काउंसलिंग में ट्राई करो, कोशिश करो, अदरवाइज आप अगले साल फोकस करो। अगला साल तो बस 4-5 महीना के बाद तो एग्ज़ाम होने वाला है, 4-5 महीना के बाद एग्ज़ाम दो, फिर अगला साल देखना क्या होता है। अगला साल तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस साल एग्ज़ाम नहीं हुआ तब तो आप लोग का ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन अगले साल तो कंफर्म है कि एग्ज़ाम होगा, तो उसमें आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप 1 साल बचाना चाहते हो तो आपको इसी साल डिसीजन लेना होगा, या तो खर्चा करना पड़ेगा, पैसा खर्च करने के लिए आपको रेडी होना पड़ेगा, लगभग एवरेज में 40 से 50 हज़ार रुपये सालाना, 1 साल में 50 हज़ार रुपये खर्चा करना पड़ेगा, 3 साल में 1.5 लाख के आसपास। इतना अगर करने के लिए आप रेडी हो तो आपको एकदम टॉप क्लास का कॉलेज जो चाहोगे वो ब्रांच आराम से मिल सकता है, क्लियर है। तो आपको और कुछ डाउट है तो 9 क्लासेस का हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, आपका पूरा मदद किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।